फसलों में रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाने के लिए गोमूत्र का बहुत ही बड़ा योगदान है। और एक बार मिट्टी की ताकत बढ़ जाए तो फसल बहुत ही अच्छी तरीके से आती है और जो फसल में खर्चा होने वाला है वह कम होता है। तो इसलिए गोमूत्र का यूज करना बहुत ही आवश्यक है। तो गोमूत्र से हमारे फसल की ग्रोथ और हमारे मिट्टी की ताकत यह दो बढ़ते हैं। महागणपति कृषि हिंदी यूट्यूब चैनल में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। तो आज हम गोमूत्र के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गोमूत्र जो है उसको खेती में अमृत कहा जाता है और उसके साथ उसको संजीवनी कहा जाता है। तो यह गोमूत्र को हम बायो फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इसको जैविक खाद ऐसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम गोमूत्र को बायो पेस्टिसाइड करके यूज कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कीट नियंत्रण के लिए हम गोमूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ अपने खेती में फसलों की ग्रोथ के लिए आप गोमूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको प्लांट ग्रोथ प्रमोटर ऐसा कहा जाता है। गोमूत्र जो है वह ऑर्गेनिक खेती का बेस है। तो आपको जीवामृत तैयार करने के लिए आपको गोमूत्र की आवश्यकता होती है। उसके बाद आपको पंचगव्य तैयार करने के लिए आपको गोमूत्र की आवश्यकता होती है। तो इस तरह आपको ऑर्गेनिक कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या कोई भी ऑर्गेनिक खाद को तैयार करने के लिए आपको गोमूत्र की आवश्यकता होती है। कोई भी ऑर्गेनिक चीज आपको तैयार करनी हो जो आप अपने फसल में अपने खेती में यूज करना चाहते हैं तो उसको गोमूत्र की आवश्यकता होती है। तो इसलिए गोमूत्र को अपनी खेती में यूज करना बहुत ही आवश्यक है। तो गोमूत्र में 95% पानी है, 5% में बहुत सारे घटक उसमें है। उसमें पहला घटक है यूरिया, गोमूत्र में है यूरिक एसिड है, कुछ हार्मोन्स है, उसके बाद साइटोकाइनिन की मात्रा है, उसके बाद एमिनो एसिड है गोमूत्र में, उसके साथ ही साथ उसमें बहुत सारे एंजाइम्स है और न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटैश है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है और फेरस है। इस तरह माइक्रो न्यूट्रिएंट है उसमें और मेजर न्यूट्रिएंट, इस तरह सभी न्यूट्रिएंट गोमूत्र में आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह गोमूत्र में तो ये सब 5% में आ जाते हैं। तो गोमूत्र का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं? गोमूत्र को आप स्प्रे में यूज कर सकते हैं, गोमूत्र को आप ड्रेंचिंग में यूज कर सकते हैं और गोमूत्र को आप ड्रिप के द्वारा आप गोमूत्र को यूज कर सकते हैं। उसके साथ आपके बीज जो होते हैं, फसल के लिए हम जो बीज का इस्तेमाल करते हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए आपको गोमूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको सीड ट्रीटमेंट कहते हैं। तो इसलिए आपको इस तरह इन सभी मेथड्स में आपको गोमूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गोमूत्र से क्या फायदा होता है? तो गोमूत्र यूज करने से पहली बात आपकी सॉइल फर्टिलिटी जो होती है, जो फसल उगाने की क्षमता जो मिट्टी में होती है वह बढ़ती है। और उसके साथ गोमूत्र जो है बायो फर्टिलाइजर यानी जैविक खाद के तरह आपको मदद करेगा। उसके साथ बायो पेस्टिसाइड के रूप में गोमूत्र आपकी मदद करेगा, यानी कुछ कीट नियंत्रण के लिए कुछ कीटों को नियंत्रण करने के लिए आप गोमूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ गोमूत्र का छिड़काव करने से, स्प्रे करने से फसल में बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ होती है। तो इसलिए आपको गोमूत्र का यूज करना बहुत ही आवश्यक है। जो मिट्टी का स्ट्रक्चर होता है यानी सॉइल स्ट्रक्चर, वह डेवलपमेंट का काम गोमूत्र करता है। तो मिट्टी में स्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम बहुत ही आसानी से गोमूत्र करता है। और गोमूत्र में रिपेलेंट की शक्ति होती है, यानी आप गोमूत्र का छिड़काव फसलों के ऊपर करने के बाद आपके फसल में जो कीट होते हैं उनकी एंट्री नहीं होती है, वह रिपल हो जाते हैं, यानी वो रिपेलेंट हो जाते हैं, वह दूर जाते हैं। इसलिए गोमूत्र का यूज करना बहुत ही आवश्यक है। गोमूत्र जो है वह एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल यह प्रॉपर्टी गोमूत्र में है। तो यह इस तरह हमें फसलों की ताकत बढ़ाने के लिए और फसल को रोग से दूर रखने के लिए, कीटों से दूर रखने के लिए हमारी मदद करता है। फसलों में रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाने के लिए गोमूत्र का बहुत ही बड़ा योगदान है। तो जब आप गोमूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो फसल जो होता है वो रोग के
खिलाफ लड़ने के लिए, कीटों के खिलाफ लड़ने के लिए जो प्रतिकारक शक्ति जो होती है वह अच्छी तरीके से डेवलप हो जाती है जब आप गोमूत्र को फसलों में यूज करते हैं। जो हमारे मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो जीवाणु जो होते हैं, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए और उनमें ग्रोथ होने के लिए गोमूत्र बहुत ही आवश्यक है। जब आप गोमूत्र का इस्तेमाल अपनी मिट्टी में करेंगे तो वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म की शक्ति और माइक्रो ऑर्गेनिज्म संख्या बढ़ाने का काम गोमूत्र करता है। तो इससे हमारे फसल को बहुत ही अच्छी तरीके से मदद मिलती है। ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है, यानी अब गन्ना है, गन्ने में जो सूखे पत्ते हैं उनके डीकम्पोजिशन के लिए गोमूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो डीकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है उनको गति देने का काम यह गोमूत्र करता है। तो डीकम्पोजिशन प्रोसेस में आप गोमूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप शुरुआती से ही खेती में, किसी भी खेती की शुरुआत से ही आपको गोमूत्र का इस्तेमाल करने से, आप ड्रेंचिंग के द्वारा गोमूत्र का इस्तेमाल करने से, स्प्रे के द्वारा गोमूत्र का इस्तेमाल करने से और उसके साथ ही साथ ड्रिप के द्वारा गोमूत्र का इस्तेमाल करने से, सीड ट्रीटमेंट बीज उपचार में गोमूत्र का इस्तेमाल करने से, इस तरह आप गोमूत्र का इस्तेमाल करने से जो आपकी जो फसल है उसकी ग्रोथ तो अच्छी होगी ही होगी, उसके साथ क्या होता है कि जो क्वालिटी होती है फसल में वह बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ जाती है। तो इसलिए आपको गोमूत्र का इस्तेमाल पहले से ही करने से जो अल्टीमेट हार्वेस्टिंग में जो क्वालिटी होती है वह बहुत ही अच्छी तरीके से किसी भी फसल में बढ़ती है। जो हम डेयरी फार्म में चारे का इस्तेमाल करते हैं, फॉडर का इस्तेमाल करते हैं, फॉडर फसल हम उगाते हैं, उनके लिए यह गोमूत्र वरदान है। तो आप जब भी फॉडर फसल को उगाएंगे तो वह ड्रिप के द्वारा आप गोमूत्र को दीजिए। उससे क्या होगा, जो फॉडर की क्वालिटी है वह बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ती है। इससे आपके डेयरी फार्म में बहुत ही उपयोग होता है। पहले से ही गोमूत्र का इस्तेमाल करने से मिट्टी की ताकत बढ़ती है, उसके साथ सॉइल स्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होता है, उसके साथ फसल उगाने की क्षमता जो होती है मिट्टी के वह बढ़ जाती है और प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग यह काम गोमूत्र करता है। तो इस तरह इन सभी चीजों से क्या होता है, जो ताकत मिट्टी में बढ़ती है उससे जो फसल में ताकत बढ़ती है, इससे हमें क्या मिलेगा कि जो हमारा खर्चा आता है, जो खाद के ऊपर हम खर्चा करते हैं, उर्वरक के ऊपर हम खर्चा करते हैं, उसके बाद टॉनिक के ऊपर खर्चा करते हैं, उसके बाद हम कहीं पेस्टिसाइड के ऊपर खर्चा करते हैं, वह कम आ जाता है। तो इसलिए गोमूत्र का यूज करना बहुत ही आवश्यक है। और लास्ट में गोमूत्र एक इको फ्रेंडली है, यानी गोमूत्र का कोई भी साइड इफेक्ट आपके फसल में नहीं होगा और गोमूत्र यूज करने से मिट्टी में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा और उसके साथ इसका नेगेटिव इफेक्ट अपने खेती में नहीं होता है। तो आप गोमूत्र का जो प्रमाण है उसको देख करके आप गोमूत्र को यूज कीजिए। तो गोमूत्र को यूज करने के लिए आपको ड्रिप में यूज करना है तो आप क्या करिए, 200 लीटर पानी लीजिए, उसमें 1 लीटर गोमूत्र को डालिए और वह आप ड्रिप के द्वारा दे सकते हैं। नहीं तो आप क्या कीजिए, 200 लीटर पानी लीजिए और उसमें 1 लीटर गोमूत्र का इस्तेमाल कीजिए और वह आप क्या कीजिए, ड्रेंचिंग के द्वारा अपने फसल में यूज कीजिए। तो इस तरह आपको गोमूत्र का यूज करना है और इससे क्या होगा, मिट्टी की ताकत बढ़ती है और एक बार मिट्टी की ताकत बढ़ जाए तो फसल बहुत ही अच्छी तरीके से आती है और जो फसल में खर्चा होने वाला है वह कम होता है। तो इसलिए गोमूत्र का यूज करना बहुत ही आवश्यक है। तो गोमूत्र से हमारे फसल की ग्रोथ और हमारे मिट्टी की ताकत यह दो बढ़ते हैं। तो मैं सभी किसान भाइयों को विनती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गोमूत्र का इस्तेमाल अपनी खेती में कीजिए और मिट्टी को बचाइए और मिट्टी की ताकत को बढ़ाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।